तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो नहला दे मित्र वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहला दे मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है। अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यदि हम मित्रता जैसे नायाब रिश्ते को कभी परिभाषित करने का प्रयास करें तो हमारे मन से अनायास ही ये शब्द फूट पड़ते हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, यह मित्रता अपने आप में एक अप्रतिम रिश्ता जो है। कहने के लिए तो लोग खून के रिश्ते को ज्यादा अहमियत देते हैं। कहने वाले तो यहां तक कह देते हैं कि खून का रिश्ता है भाई, अपनी ओर ही खींचेगा ना। परंतु बताना चाहूंगा मित्रों कि इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है श्रीमद् भागवत गीता में, वह हमारे समस्त जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस संदर्भ में स्वयं भगवान कहते हैं कि सिर्फ एक कुल में जन्म लेने अथवा रक्त संबंध होने मात्र से कोई अपना नहीं होता, बल्कि अपना तो वो होता है जिसके हृदय में हमारे लिए प्रेम हो, ममता हो, करुणा हो, दया हो, तथा जो हमारे दुखों को देखकर दुखी होता हो, हमें रोता देख हमारे साथ रोता हो, तथा हमें हंसते मुस्कुराता देख हमारे साथ खेलता हो। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसके हृदय में हमारे प्रति संवेदना हो वही हमारा मित्र है, वही हमारा साथी है। और बताना चाहूंगा आप सबको कि ये वो नायाब रिश्ता है जो कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में किसी के साथ हो सकता है। इसके लिए न तो जाति मायने रखती है, न धर्म मायने रखता है, न दूरी मायने रखती है, न ज्योग्राफिकल लोकेशन मायने रखता है, न भाषा मायने रखती है, न सोशल स्टेटस मायने रखता है, न शिक्षा मायने रखती है, और न ही धन या रुपया पैसा का होना या नहीं होना मायने रखता है। मित्रता अपने आप में वो अप्रतिम संबंध है, वो अप्रतिम घटना है जिसके बारे में जितना भी कहें कम है। इस संदर्भ में बड़ी खूबसूरती से स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्ही बिलो कत पातक भारी। कहने का अभिप्राय यह है कि मित्र वही है जो मित्र के काम आता हो। इस संदर्भ में भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, कहते हैं कि जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है उसे देखना भी पाप है, उसका दर्शन करना भी पाप है। यदि जाते समय या आते समय ऐसे लोगों के समक्ष हमारा देखना मजबूरी बन जाए तो इसे पाप से कम नहीं आंका जा सकता। जी हाँ दोस्तों, मित्र वही है जो मित्र के काम आए। यदि एक मित्र के बुरे दिन में उसके काम नहीं आता तो फिर मित्रता के नाम पर कलंक है। वह कैसे कह सकते हैं कि वह हमारा मित्र है? कैसे कह सकते हैं कि वह हमारा साथी है? क्योंकि यह तो अपने आप में सभी रिश्तों से परे होता है, सभी इस प्रकार के संबंधों से परे होता है। यह तो इतना मृदुल, इतना स्नेही संबंध होता है, बल्कि मैं कहूंगा कि संबंधों से परे होता है, जिसकी व्याख्या करते हुए कई सारे कवियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से
इस शब्द का, मित्रता रूपी इस परम स्नेही शब्द का महिमा मंडन करने का प्रयास किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सबका ध्यान उस घटना की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसने सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण के नजरों में अप्रतिम बना दिया। बात उन दिनों की है जब कृष्ण और सुदामा संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ा करते थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आश्रम में रहकर, गुरुकुल में रहकर, गुरु के सानिध्य में रहकर पढ़ा करते थे तो जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ आर्थिक गतिविधि करनी पड़ती थी। तो ये लोग समय के अनुसार, गुरु के आदेशानुसार भिक्षाटन करने जाया करते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। एक दिन की बात है कि कृष्ण और सुदामा दोनों भिक्षाटन पर निकले। भिक्षा मांगते मांगते कुछ दूर निकल गए और जैसे ही वो लोग एक घर का दरवाजा खटखटाए, भीतर से एक बड़ा ही क्रुद्ध व्यक्ति बड़े करकते हुए शब्द में बोला कि सुबह सुबह आ गए तुम लोग अपना सा मुंह लेके, अरे कहीं और नहीं जाना था, मेरा ही घर दिखा तुम लोगों को, कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो ले लो। और उसने एक मुट्ठी चावल, पता नहीं उस एक मुट्ठी चावल में किस प्रकार के मंत्रों का अभिषेक करके, उन चावलों को अभिमंत्रित करके, उसे शापित करके और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने जैसे ही वो चावल अपनी हथेली में लिया, सुदामा जी जो कि एक बहुत बड़े, कहना चाहूंगा कि सुदामा जी को एहसास हो गया कि इस व्यक्ति की मंशा ठीक नहीं है, इस व्यक्ति ने अच्छी सोच से यह भिक्षा नहीं दी है, इसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, इसके भिक्षा देने का जो ढंग है, इसने जिस उद्देश्य से भिक्षा दिया है वह उद्देश्य सही नहीं है। और कृष्ण पूछते रह गए, अरे भाई सुदामा क्या मिला है भिक्षा में, जरा मुझे भी दिखाओ। सुदामा जी ने वह भिक्षा नहीं दिया कृष्ण को। वो शापित चावल सुदामा जी स्वयं खा गए और परिणाम यह हुआ, चूंकि वो शापित चावल था, उसमें उस दुष्ट व्यक्ति ने अभिमंत्रित करके कुछ मंत्र पढ़ डाले थे, कुछ मंत्र के द्वारा उस चावल को शापित कर दिया था कि इसका उपभोग करने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत दरिद्र रहेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सुदामा जीवन पर्यंत दरिद्र रहे, सुदामा के पास लक्ष्मी कभी नहीं आई। कहने के लिए तो श्री कृष्ण ने अथक प्रयास किए कि मित्र की रंगत बदल के रख दें। श्री कृष्ण जब द्वारका के राजा बने, द्वारकाधीश बने, तो सुदामा पहुंचते हैं उनके दरबार में। सुदामा के पहुंचने के बाद श्री कृष्ण सब कुछ छोड़कर, राजपाट सब कुछ छोड़कर दौड़े भागे सुदामा के पास, नंगे पांव चले आए, सुदामा को गले लगाया, गले लगाकर ले गए, ले जाकर सिंहासन पर विराजमान किया। विराजमान करके बड़ी सी सोने के थाली में सुदामा का पांव रखकर और अपने अश्रुओं से सुदामा का पांव पखारा, पांव धोया। और पांव धोने के उपरांत सुदामा को बहुत ही अच्छे वस्त्र इत्यादि से अलंकृत करके, आभूषण वगैरह से अलंकृत करके, और उसके बाद सुदामा जी को बड़े अच्छे से आदर सत्कार पूर्वक भोजन कराया, तथा भोजन कराने के उपरांत सुदामा जी को ले जा करके छोड़ने को हुए। तभी उनकी पत्नियों में से एक रुक्मिणी ने पूछा, अरे ये आपके मित्र हैं और आप इनको ऐसे ही जाने दे रहे हैं, आप इस द्वारका नगरी के महाराज हैं, कम से कम कुछ तो कीजिए इनके लिए, इनकी स्थिति को बदलने का कुछ तो प्रयास कीजिए। कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा कि हे प्रिय,
तुम नहीं जानती हो ये कौन है, और इस व्यक्ति ने किस प्रकार का त्याग किया है मेरे लिए, किस प्रकार का बलिदान किया है मेरे लिए। ये तो मेरे हिस्से का दुर्भाग्य इसने अपने पर ले लिया। उसने तो वो शापित चावल दिया था, दरवाजा मैंने खटखटाया था, उसकी बात मुझसे हुई थी, बीच में सुदामा लपक गया और लपक कर उसने वो शापित चावल ले लिए उससे, और ले ही नहीं लिया बल्कि मुझे ज्ञात तक नहीं होने दिया कि वह चावल मिला है भिक्षा में, और वो भी शापित चावल मिला है भिक्षा में, और वह शापित चावल सुदामा खा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सुदामा उस शाप से ग्रस्त हो गया और जीवन पर्यंत उसकी दरिद्रता नहीं गई, और अब नहीं गई तो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उसने वह शापित चावल जो खा लिया था। मित्रों, बताना चाहूंगा कि कृष्ण के हृदय में सुदामा के लिए ये अनन्य प्रेम जो उभरा, ये अनन्य प्रेम जो फूटा, ये उस त्याग का प्रतिफल था, ये उस अनन्य प्रेम का प्रतिफल था। मित्रों, बताना चाहूंगा आप सबको कि मित्रता वो रिश्ता होता है जो कहने के लिए तो रिश्ता होता है, परंतु यदि सही मायने में देखा जाए तो यह सभी रिश्तों से परे होता है। यह किसी प्रकार का रिश्ता नहीं होता। मित्रता के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के विचारकों ने, भिन्न भिन्न प्रकार के लेखकों ने अपने अपने मंतव्य दिए हैं, परंतु सभी ने एक स्वर में मित्रता को सराहा है, मित्रता की अपने शब्दों में बखान करने का प्रयास किया है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, ये वो संबंध है, ये वो साथ है, ये वो अपनापन है जिसे विरले ही किसी किसी को प्रकृति के द्वारा नवाजा जाता है, और वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें उनके जीवन में एक सच्चे मित्र का साथ मिलता है, क्योंकि मित्रता ही एक ऐसा संबंध है, मित्रता ही एक ऐसा रिश्ता है, मित्रता ही एक ऐसा नाता है जिससे अपना सुख दुख सब कुछ साझा करते समय व्यक्ति को दिमाग से काम नहीं लेना पड़ता। दिल में जो कुछ भी आता है ना, वो सब कुछ मित्र से शेयर कर दिया जाता है, और इस बात की गारंटी के साथ शेयर किया जाता है कि जो बातें हमने अपने मित्र से कही हैं, जो बातें हमने अपने मित्र के साथ साझा की है, वह जीवन पर्यंत राज रहेंगी, किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं की जाएंगी। मित्रों, मित्रता परम पवित्र है और इसकी पवित्रता का मान रखना हम सभी का अप्रतिम कर्तव्य है। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप सबके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपने सच्चे मित्र की श्रेणी में रख सकते हैं, तो मैं बता रहा हूं, आप अपने जीवन के उन तमाम उहापोह को उस व्यक्ति के साथ बिना किसी अन्य प्रकार की बात सोचे सब कुछ उसके साथ शेयर कर सकते। और जिसके पास इस प्रकार का एकमात्र व्यक्ति भी शेष हो, उसके जीवन में कभी डिप्रेशन नाम का शब्द नहीं आ सकता। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।